समस्याएं आज की, समाधान कल के। ऑडियो 5। अत्यधिक विशालकाय सुविस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाले 600 करोड़ मनुष्यों के चिंतन को अवांछनीयता से विरत करके वांछनीयता के साथ जोड़ देने वाले कार्य कोई एक व्यक्ति न कर सकेगा, पर इस तथ्य पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे अवसर भूतकाल में भी अनेक बार आए हैं। जब मनुष्य निराश होने लगता है, तब उनमें नए सिरे से नई हिम्मत भरने के लिए प्रभात काल के अरुणोदय की तरह नए तूफानी प्रवाह उदय होते रहते हैं, जिनके लिए बड़ी से बड़ी उथल पुथल भी असंभव नहीं होती। पूर्णमासी को समुद्र में आने वाले ज्वार भाटे ऐसे लगते हैं मानो वे प्रशांत सागर को ज्वार भाटों के सहारे आकाश तक उछाल कर रहेंगे। मनुष्य के लिए यह सब करना कठिन हो सकता है, पर उस प्रकृति के लिए तो ऐसी उठक पटक क्रीड़ा विनोद मात्र है, जो आए दिन विशालकाय ग्रह पिंड रचने और मिटाने का खेल खिलवाड़ करते रहने में अलमस्त बालक की तरह निरत रहती है। सृष्टा की सत्ता और क्षमता पर जिन्हें विश्वास है, उन्हें इसी प्रकार सोचना चाहिए कि गंदगी कितनी ही कुरुचिपूर्ण क्यों न हो, वह तूफानी अंधड़ के दबाव और मूसलाधार वर्षा के प्रवाह के सामने टिक नहीं सकेगी। बिगाड़ रचने में मनुष्य ने अपनी क्षुद्रता का परिचय कितना ही क्यों न दिया हो, पर इस सुंदर भूलोक के नंदनवन का संस्थापक उसे इस प्रकार वीरान न होने देगा, जैसा कि कुचक्री उसको विस्मार कर देने के षड्यंत्र रच रहे हैं। अनाचारियों की करतूतें निश्चय ही रोमांचकारी होती हैं, पर विश्व को संरक्षण देने वाली ऐसी देव सत्ताएं भी सर्वथा निष्क्रिय नहीं, जिनको सृष्टि का संतुलन बनाए रहने का काम सौंपा गया है। मृत्यु की विभीषिका आए दिन भयंकर मारकाट मचाती और असंख्यों को हर क्षण निष्प्राण करती रहती है। इतने पर भी उसकी चुनौती को सृजन का देवता सदा से स्वीकार करता रहा है। मरने वालों की तुलना में जन्मने वाले सदा सदा अधिक रहे हैं। यदि ऐसा न होता तो प्राणियों की वृद्धि रुक गई होती और धीरे धीरे समस्त जीवधारी मर खप कर कब के समाप्त हो गए होते, जबकि वे निरंतर अपनी वंश वृद्धि ही करते चले आ रहे हैं। यह तथ्य बताते हैं कि निराश और चिंतित करने वाला वातावरण कितना ही निराशाजनक क्यों न हो, विचारशीलों में से एक को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि मनुष्य मात्र भ्रष्ट चिंतन और भ्रष्ट आचरण पर ही उतारू रहता है। मनुष्यता समय समय पर ऐसी आश्चर्यजनक करवटें लेती रहती है, जिसके अनुसार देव मानवों को नया वसंत, नई कोपलें, नई कलियां और नए फल फूलों की संपदा लेकर सभी दिशाओं में अट्टहास करता दिख पड़ता है। महामानवों, देव पुरुषों, सुधारकों, सृजेताओं का ऐसा उत्पादन होता है मानो वर्षा ऋतु ने अनगणित वनस्पतियों और जीव जंतुओं की नई फसल उगाने की सौगंध खाई हो। अगले ही दिनों नए सृजेताओं की एक नई पीढ़ी हम में से ही विकसित होगी, जिसके सामने अब तक के सभी संतों, सुधारकों और शहीदों के पुरुषार्थ छोटे पड़ जाएंगे। देव मानवों का अवतरण। इतने कामों को करेगा कौन, होंगे कैसे? नरक को स्वर्ग में उलट देने की प्रक्रिया का आखिर माध्यम क्या होगा? उस योजना के क्रियान्वित
होने की विधि व्यवस्था किस प्रकार बन पड़ेगी। ऐसे अनेकों असमंजस भरे प्रश्न इन दिनों असंख्यों के मन में उठ रहे होंगे। उठने स्वाभाविक भी हैं, क्योंकि विशाल पर्वत जैसे टिले और समुद्र जैसे गहरे खंदक को समतल बना देने की बात सचमुच ही आश्चर्यजनक है। कई बार तो वैसा बन पड़ने का विश्वास तक नहीं होता, पर आश्वासनों को विश्वास करने का कोई कारण नहीं। संव्याप्त अंधकार की गहरी और लंबी निशा में जब हाथ को हाथ नहीं सूझते, पलटकर सो जाने के अतिरिक्त और कुछ समझ में नहीं आता, तब न जाने क्या आश्चर्य होता है कि ब्रह्म मुहूर्त, उषा काल और अरुणोदय का सिलसिला आरंभ होकर दोपहर के तपते दिनमान में बदल जाता है। इसे कहते हैं असंभव का संभव होना। जब ऐसे ही अगणित चमत्कार इस सृष्टि में आए दिन होते हम देखते हैं, तो किसी को प्रतिकूलताओं को उलटकर अनुकूलता में बदल जाने पर क्यों आश्चर्य करना चाहिए। बाल की नोक से भी छोटा शुक्राणु जब कुछ ही दिन में हंसता खेलता शिशु और फिर बाद में पराक्रमी प्रौढ़ बन सकता है, तो उपयोगी परिवर्तन की बात पर किसी को क्यों अविश्वास करना चाहिए। युग बदलते ही रहे हैं। पिछला सतयुग यदि आलसी निद्रा से विरत होकर फिर अपना कारोबार संभाल ले, तो उसमें असंभव संभव जैसी निरर्थक उहापोह क्यों करनी चाहिए। मनुष्य के लिए तो एक चींटी उत्पन्न करना तक असंभव है, पर भगवान इसे अपने धरातल पर क्षण क्षण में कोटि कोटि संख्या में चित्र विचित्र आकृति प्रकृति के प्राणी उत्पन्न करता रहता है। आस्तिकों को तो कम से कम यह तथ्य भूलना ही नहीं चाहिए। वर्तमान युग परिवर्तन किसी व्यक्ति विशेष की योजना नहीं है। इसके पीछे महाकाल का दुर्धर्ष संकल्प काम कर रहा है। प्रकृति ने नई संरचना के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना आरंभ कर दिया है। इस दिव्य दर्शन को जो आंखें समय रहते देख सकें, उन्हें बड़भागी ही कहा जाएगा, और जो समय की चुनौती स्वीकार करने में अपने पैर आगे बढ़ा सकें, उनके लिए तो अंगद, हनुमान, नल, नील जैसी उपमा देने से कम में बात बनती ही नहीं। इन्हीं दिनों एक प्रचंड शक्तिशाली जाज्वल्यमान तारक प्रकट हो रहा है, जिसकी लपलपाती लपटें संसार भर के जीवंत और संवेदनशील मनुष्यों को झकझोर कर खड़ा करेगी और कार्य क्षेत्र में उतारने के लिए बाधित करेंगे। यह देव समुदाय देखने में भले ही रीछ वानरों जैसा हो, पर पुरुषार्थ ऐसा करेगा जिसे असंभव को संभव बनाने जैसा माना जा सके। ईश्वर विश्वासी जानते हैं कि भगवान का अनुग्रह जहाँ साथ है, वहाँ असंभव जैसी कोई चीज शेष नहीं रह जाती। जब आवेश की ऋतु आती है, तो जटायु जैसा जीर्ण शीर्ण भी रावण जैसे महायोद्धा के साथ निर्भय होकर लड़ पड़ता है। गिलहरी श्रद्धा में श्रमदान देने लगती है, और सर्वथा निर्धन शर्बरी अपने संचित पेड़ों को देने के लिए भाव विभोर होती है। सुदामा को भी तो अपनी चावल की पोटली समर्पित करने में संकोच बाधक नहीं हुआ था। यह अदृश्य में लहराता देव प्रवाह है, जो नव सृजन के देवता की झोली में समयदान, अंशदान ही नहीं, अधिक साहस जुटाकर हरिश्चंद्र की तरह अपना राजपाट और निज का स्त्री बच्चों का शरीर तक बेचने में आगा पीछा नहीं सोचता। दैवी आवेश जिस पर भी आता है, उसे बढ़ चढ़कर
आदर्शों के लिए समर्पण कर गुजरे बिना चैन ही नहीं पड़ता। यही है महाकाल की वह अदृश्य अग्निशिखा जो चर्म चक्षुओं से तो नहीं देखी जा सकती है, पर हर जीवंत व्यक्ति से समय की पुकार कुछ महत्वपूर्ण पुरुषार्थ कराए बिना छोड़ने वाली नहीं है। ऐसे लोगों को समुदाय जब मिलजुल कर अवांछनीयताओं के विरुद्ध निर्णायक युद्ध छेड़ेगा और विश्वकर्मा की तरह नई दुनिया बनाकर खड़ी करेगा, तो अंधे भी देखेंगे कि कोई चमत्कार हुआ। पतन के गर्त में तेजी से गिरने वाला वातावरण किसी वेधशाला से छोड़े गए उपग्रह की तरह ऊंचा उठकर अपनी नियत कक्षा में द्रुत गति से परिभ्रमण करने लगेगा। अपने युग का अवतार हर किसी को दो संदेश सुनाएगा, एक आत्म परिष्कार और दूसरा सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन। ध्वंस और सृजन की यह दोहरी प्रक्रिया इन्हीं दिनों तेजी से चलेगी और निरर्थक टिलों को गिराती, भयंकर खड्डों को पाटती हुई सब कुछ समतल करती चली जाएगी। ऐसा समतल जिस पर नंदनवन और चंदनवन जैसे अगणित उद्यान लगाए जा सके। अंतरिक्ष से धरती पर उतरने वाली युग चेतना गंगावतरण की तरह धरती पर गिरेगी। मत्स्यावतार को पीछे छोड़ देने वाली गति से आगे बढ़ेगी। उसका कार्यक्षेत्र असीम होगा। जल, थल और नभ की समूची परिधि उसकी पकड़ में होगी। फिर क्या होगा? उत्तर एक ही है, विचार परिवर्तन, करुणा से ओतप्रोत भाव संवेदना, व्यक्तियों में संयम और कार्यक्रम में आदर्शवादी पराक्रम। बस इतने भर नव गठन से अपनी दुनिया का काम चल जाएगा। उससे वे भी समस्याएं जो इन दिनों सूरसा, सिंहिका, ताड़का और सुर्पनखा जैसी विकरालता धारण किए हुए है, अपना अस्तित्व गंवाती चली जाएगी। फिर सृजन अभ्युदय उत्थान ने तो निश्चय किया है कि साधनों के अभाव वाले सतयुग की तुलना में आज अपेक्षाकृत अधिक साधन संपन्न और बुद्धि कौशल प्राप्त होने के कारण वह मात्र सतयुग की पुनरावृत्ति न करेगा, वरन धरती पर स्वर्ग उतार कर रहेगा। दुर्गा अवतरण की पुरानी कथा का अब नया संस्करण नई सज-धज के साथ नए सिरे से नए रूप में प्रकट होने के लिए सहमत ही नहीं, उतारू भी हो गया है। देव मानव अपनी संयुक्त शक्ति को पहली बार संगठित करेंगे। उन्हें अनुभव हो गया है कि पिछले दिनों उनने ज्ञान, कर्म और भक्ति की साधना तो की, पर यह भूल गए कि उनके संगठित शक्ति का अभिनव जागरण करना चाहिए और जहाँ तक उनके प्रभाव पहुँचे वहाँ उन्हें उच्च स्तरीय आलोक का मुक्त हस्त से विस्तार करना चाहिए। उनने अपनी पिछली भूलों को सुधारने का निश्चय किया है और कार्यक्रम बनाया है कि जिन भी मनुष्यों में जीवन पाया जाएगा उन सभी में देवत्व का उदय किए बिना वे चैन से नहीं बैठेंगे। लगता है विश्व चेतना ने अपनी रीति नीति और दिशाधारा में उज्जवल भविष्य की संरचना कर सकने वाले सभी तथ्यों का परिपूर्ण समावेश कर लिया है। उसी का उद्घोष दसों दिशाओं में गूंज रहा है। उसी लालिमा का आभास अंतरिक्ष के हर प्रकोष्ठ में परिलक्षित हो रहा है। न जाने किसका पांचजन्य बज रहा है और एक ही ध्वनि निःसृत कर रहा है। बदलाव, उच्च स्तरीय बदलाव, समग्र बदलाव, यही होगी अगले समय की प्रकृति और नियति। मनुष्यों में
से जिनमें भी मनुष्यता जीवित होगी वे यही सोचेंगे, यही करेंगे। उसकी परिवर्तन प्रक्रिया अपने आप से आरंभ होगी और परिवार परिकर को प्रभावित करती हुई समूचे समाज को महाकाल के अभिनव निर्धारण से अवगत और अनुप्राणित करेगी।